हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4। और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है ना, जिसके अंदर अगेन हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वालिटेटिव समझते हो है ना, क्या होते हैं क्वालिटी, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, क्या वाकई में जो चीज या सैंपल हमको मिला है क्या उसके अंदर लिपिड है या नहीं है। सिंपल सी बात, क्वालिटी है ना, उसके अंदर लिपिड है या नहीं है। क्वांटिटी होता तो हम क्वांटिटी चेक करते, पहले बता चुका हूं मैं। और फटाफट देख लें, कुछ कॉमन से टेस्ट हैं, बहुत ज्यादा नहीं इनमें हमें देखना। तो ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो दिया है मैंने, ठीक है। इंट्रो में क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड, हेट्रोजीनियस, ठीक है, आर रेफर टू एज लिपिड्स इंक्लूडिंग फैट्स। बहुत से हेट्रोजीनियस कंपाउंड है जिसके अंदर तरह तरह के मिक्सचर होते हैं, जिसके अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर फैट्स होता है, स्टेरॉइड्स है, वैक्सेस हैं एंड रिलेटेड कंपाउंड है, उससे जुड़े हुए कुछ कंपाउंड है विच आर रिलेटेड मोर बाय देयर फिजिकल देन देयर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जनरल बातें हैं कि लिपिड्स होते हैं, उनके अंदर ये सब चीजें पाई जाती हैं। दे हैव कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग, उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी कॉमन है, जैसे कि वो लगभग इनसॉल्युबल होते हैं। हर कोई इनसॉल्युबल होगा पानी में, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक सच एज इन नॉन पोलर। क्या आ जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है ना। पोलर नहीं होगा, पोलर तो वाटर हो गया हमारे पास, पोलर कौन हो गया, वाटर, ठीक है ना। तो इनसॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म है ना, इनमें क्या होंगे, ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि लिपिड है या नहीं है। द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिपिड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है ना। तो ओके, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे हमारे पास, ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, ये सॉल्युबल होंगे ये, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। सबसे पहली पहचान यही है। प्रिंसिपल क्या है, द ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज ऑफ लेसर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है पानी के कंपैरिजन में, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। टेस्ट करेंगे, टेक 3 ml ऑफ सॉल्वेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे मान लो इस टाइप से, ठीक है। दोनों में क्या डाल देंगे, 3 ml सॉल्वेंट डाल देंगे, पानी, और एक में कोई सॉल्वेंट ले लेंगे, क्लोरोफॉर्म या ईथर। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ सैंपल, जो सैंपल है हमारे पास तेल का किसी चीज का, उसके 5-5 ड्रॉप डालेंगे। फॉर वाटर एंड इथेनॉल इट इज इनसॉल्युबल, पानी में और इथेनॉल में इनसॉल्युबल होगा। एंड फॉर क्लोरोफॉर्म एंड ईथर इट इज सॉल्युबल एंड हैंस द गिवन सैंपल इज लिपिड। जिसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और ईथर के अंदर, तो सैंपल को क्या कहलाएगा, वो लिपिड है उसके अंदर। क्लियर है, पहचान होगी कि उसके अंदर लिपिड्स हैं। स्पॉटिंग इफेक्ट, हम सबको पता है तेल का धब्बा लग जाता है, जहां लग जाएगा तेल निशान छोड़ जाता है। पानी गीला करता है, तेल गीला नहीं करता, वो निशान छोड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ी बात आने वाली है। ऑल लिपिड्स आर ग्रीसी इन नेचर, देयरफॉर द टेस्ट मे बी टेकन एज अ ग्रुप टेस्ट फॉर लिपिड्स। मतलब कोई भी लिपिड होगा वो एक ग्रीस का स्पॉट जैसा छोड़ देगा। प्रिंसिपल क्या है, ऑयल डज नॉट वेट द पेपर। पानी गीला करता है ना, अंदर घुस जाता है। लिपिड इसके ऑयल के साथ ऐसा नहीं है ना, ये क्या करेगा, यहां पे दाग लग जाएगा, पीछे नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन आगे दाग दिखाई पड़ेगा, ये उसको गीला नहीं करता है, ठीक है ना। टेस्ट क्या है, टेक 3 ml ऑफ ईथर इन टेस्ट ट्यूब एंड डिसॉल्व 5 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। हम ईथर ले लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें ईथर ले लिया, उसके अंदर हमने क्या कर लिया, 5 ड्रॉप तेल के डाल लिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द फिल्टर पेपर, फिर फिल्टर पेपर के ऊपर उसके कुछ ड्रॉप डाल देंगे एंड लेट इट ड्राई, और सूखने देंगे। देखिए बाद में क्या देखते हैं हम लोग, अ ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट, फिल्टर पेपर के ऊपर एक स्पॉट रह जाएगा ट्रांसल्यूसेंट, है ना, जो लगभग इसमें आर पार ना देख पाए हम लोग। ऑन द फिल्टर पेपर was observed and this indicate the greasy character of the lipids। और ये लिपिड का ग्रीसी कैरेक्टर शो करता है, यहां से पहचान हो जाती है कि हाँ यहाँ इसके अंदर लिपिड है। क्लियर है। नाउ एक्रोलिन टेस्ट, ठीक है ना। एक्रोलिन टेस्ट स्पेशली किसके बारे में पता लगाता है, ग्लिसरॉल, है ना, या फैट के बारे में। यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल और फैट व्हेन फैट इज ट्रीटेड। अब इसमें होता क्या है, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटेड स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक पोटेशियम बाइसल्फेट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, एक्रोलिन टेस्ट है, तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, सैंपल ले लेंगे। सैंपल को ट्रीट कराया किससे, KHSO4 से। द ग्लिसरॉल पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एक्रोलिन दैट हैज अ पंजेंट इरिटेटिंग ऑर्डर। अब यहां पर क्या है, हम सबको पता है एक चीज, ग्लिसरॉल होता है,
है ना, OH OH और OH। ये क्या होता है एल्डिहाइड में, डबल बॉन्ड C और CHO, इस तरह से ना एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। और जो एल्डिहाइड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां पर एक्रोलीन एल्डिहाइड बनती है और इसका जो स्मेल है ना बड़ा बैड होता है, पंजेंट, इरिटेटिंग, गंदा सा स्मेल होता है। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, अच्छा एक्रोलीन बनेगा तभी जब अंदर क्या होगा? ग्लिसरॉल होगा। तो यहां से हमें पता चल जाता है क्या कि इसके अंदर लिपिड्स हैं। नाउ सपोनिफिकेशन। अब सपोनिफिकेशन सबको पता है, प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। सोप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ट्राइग्लिसराइड चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस क्या वही लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ईस्टर्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्काली। हम सबको ये रिएक्शन पता है। जो ट्राइग्लिसराइड्स थे, याद है ना, इस टाइप से आगे चेन थी R, ठीक है ना। अब ये क्या है? ईस्टर्स है यहाँ पर। ये इसको अगर हम अल्काली NOH KOH किसी के साथ ट्रीट करा दें तो आगे क्या मिलता था? हमें सोप मिल जाता था। याद आ गया? तो स्टार्टिंग वही थोड़ी सी हिंट दे रखी है, ईस्टर्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्काली टू यील्ड द पेरेंट अल्कोहल। मेन वापस से अल्कोहल, जो पेरेंट अल्कोहल था, यहां से ब्रेक करके वापस से हमें अल्कोहल मिल जाता था, H। याद आ गया होगा, ठीक है ना, ब्रेक कर जाता था यहां से। ओके, एंड सॉल्ट, और साथ में क्या मिलता था? सॉल्ट मिलता था। सॉल्ट मतलब ये वाला पार्ट जो अलग हो जाता था, यहां पर मान लो एक पार्ट को तोड़ दूं मैं यहां से, तो मान लो K है तो KO, डबल बॉन्ड O और R, है ना, ये मिलता था वहां पे। जब पिछली बार हमने पढ़ा था यहाँ पे Na ले लिया था, याद आ रहा है? यहाँ पे क्या ले लिया था हम लोगों ने? Na ले लिया था, ठीक है। तो सॉल्ट मिलता है। व्हेन द फैटी एसिड पजेस अ लॉन्ग चेन द सॉल्ट फॉर्म्ड इज सोप। जब लॉन्ग चेन होती है तो सॉल्ट क्या बना लेता है? सोप बना लेता है, विच वी कॉमनली यूज, जो हम लोग घर में नॉर्मली यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। ऑयल्स एंड फैट यूजुअली कंटेन लॉन्ग चेन। ऑयल और फैट में जनरली लॉन्ग चेन ही होती है फैटी एसिड की, एंड आर देयरफॉर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप। और इसीलिए ये सोप की प्रिपरेशन का स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। अब इसी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं चेक करने के लिए। लगभग 100 mg का तेल ले लेंगे हम लोग। 100 mg क्या ले लेंगे? तेल ले लेंगे या फैट ले लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। 3 ml अल्कोहलिक KOH मिलाएंगे उसके अंदर। क्या डालेंगे? 3 ml अल्कोहलिक KOH अच्छे से मिला देंगे। प्लेस द ट्यूब इन बॉइलिंग वाटर बाथ। वाटर बाथ में रखेंगे फॉर 15 to 20 मिनट। उसके बाद क्या होगा? अपीयरेंस ऑफ फॉर्मी सॉल्यूशन, झागदार सॉल्यूशन बन जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि हाँ उसके अंदर जो हमने सैंपल लिया है 100 mg, उसके अंदर ऑयल और फैट मौजूद है। क्लियर है बातें? ठीक है। नाउ टेस्ट फॉर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो लिपिड, तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक टेस्ट है हमारे पास लीबरमैन बुचार्ड टेस्ट, या टेस्ट फॉर स्टेरॉल की भी कह लेते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे क्या करना है हमें? सिंपली, अब इसको तुम लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 100 mg सैंपल ले लिया, सैंपल में क्या होगा? फैट या ऑयल होगा, ठीक है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा, और 1 ml ऑफ ऑयल या 1 ml ऑफ ऑयल ले लेंगे इन अ टेस्ट ट्यूब। डिसॉल्व बाय एडिंग 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस क्या करेंगे? 1 ml CHCl3 क्लोरोफॉर्म डाल दिया। एड ऑफ क्लोरोफॉर्म एड इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। फिर इसमें इतना ही वॉल्यूम किसका ऐड करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड का। एसिटिक एनहाइड्राइड इस तरह से लिख लिख के याद कर लोगे, ठीक है ना। फॉलोड बाय ड्रॉप वाइज एडिशन अलोंग द वॉल्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? यहां से धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को मिलाएंगे। जैसे इसको मिलाएंगे हम लोग क्या देखते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एन इमारलैंड ग्रीन कलर। एक ग्रीन कलर आता है, इमारलैंड ग्रीन कलर, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होगा तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है? तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? कंफर्मेशन मिल जाएगा किसका? कोलेस्ट्रॉल का। फिर क्या है? साल्कोस्की टेस्ट। अगला टेस्ट क्या है हमारे पास? साल्कोस्की टेस्ट है, जो कि अगेन कोलेस्ट्रॉल के लिए है। कह रहा है यहाँ पे टेक 1 ml ऑफ ऑयल और फैट सैंपल इन टेस्ट ट्यूब एंड डिसॉल्व 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे क्या डालना है? हमें क्लोरोफॉर्म डालना है। टू दिस एड इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। डू नॉट मिक्स द कंटेंट। यहाँ कंटेंट को मिक्स नहीं करना है। ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ ब्लू ग्रीन कलर एट द जंक्शन। जंक्शन पे क्या आ जाएगा? ब्लू ग्रीन कलर आ जाएगा, लगभग मिलता जुलता है। ऑफ द ट्यूब लिक्विड दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये क्या इंडिकेट करेगा? कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी दिखाएगा ये, ठीक है। नाउ टेस्ट फॉर फ्री फैटी एसिड। फैटी एसिड होगा, इसका मतलब लिपिड्स होंगे। तो फैटी एसिड को चेक कैसे कर लेंगे? टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनॉक्सिलिन। याद है ना, फिनॉक्सिलिन हमने कहां इस्तेमाल किया था? इंडिकेटर होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे एंड टेस्ट ट्यूब एंड एड इट टू इट 2 ड्रॉप्स ऑफ वेरी डाइल्यूट अल्काली सोल्यूशन, है ना। अल्काली डालते ही क्या आ जाएगा? उसके अंदर सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। याद आ रही है बातें?
टाइट्रेशन वाली, ठीक है। फिनोल्फथालीन अल्काली मिलाएंगे, पिंक कलर आ जाएगा। अब अगर अल्काली हटा दो तो पिंक कलर गायब हो जाएगा। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड शेक। हमको अभी भी देखा हमने सपोनिफिकेशन में, जो ऑयल होता है वो अल्काली NaOH को अपने साथ कंज्यूम करवा लेता है। द कलर विल डिसअपियर एज द अल्काली इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन द ऑयल, है ना। अभी हमने पीछे ये तो देखा था, ये अल्काली KOH हुआ या यहाँ पर NaOH हुआ, ये रिएक्ट कर जाता है ट्राइग्लिसराइड्स के साथ। तो ये जैसे ही NaOH यहाँ से हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, फिनोल्फथालीन बचेगा और उसका कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है ना, कलर उसका गायब हो जाएगा। क्लियर है। नाउ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड। अगर मेरे पास कोई फैटी एसिड है उसके अंदर वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, कैसे पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब इतना कंफर्म होगा हमारे पास कि फैटी एसिड है, ठीक है। अब वो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, बड़ा सिंपल है, हमको बहुत हम सबको पता है कि अगर जहां कहीं डबल बॉन्ड होता है, पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने, अगर हम उसके बाद ब्रोमीन वाटर को मिला दें तो ये Br2 क्या करता है, यहां से ब्रेक कर जाता है, CH2, ये ब्रोमीन कैसा होता है, ब्राउनिश कलर का रहता है, रेडिश ब्राउन कलर का, और एक Br यहां लग जाएगा, एक Br यहां लग जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ब्रोमीन ब्रेक करके बॉन्ड के यहां लग जाता है, ये डबल बॉन्ड यहां खत्म कर देता है। तो डबल बॉन्ड होगा तो ही ब्रोमीन रिएक्ट करेगा, अदरवाइज ब्रोमीन रिएक्ट नहीं करेगा। डबल बॉन्ड होगा तो ही आयोडीन रिएक्ट करेगा, अदरवाइज आयोडीन रिएक्ट नहीं करेगी। खत्म कहानी। कह रहा है टेक 1 ml ऑफ ऑयल और 100 mg ऑफ फैट इन टेस्ट ट्यूब, एड 2 ml ऑफ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड डिसॉल्व कंप्लीटली। पूरा मिला लेंगे हम, फैट लिया, हिला के पूरा मिला लिया। हमको कंफर्म है फैट लिया ना हमने, तो हमें पता है कि ये फैट है, लिपिड है। टू दिस एड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और ब्रोमीन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। KMnO4 मिला लेंगे या ब्रोमीन वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। इफ डीकलराइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और ब्रोमीन वाटर इज ऑब्जर्व, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर हट जाए, खत्म हो जाए, या ब्रोमीन वाटर का कलर चला जाए, डिसअपियर हो जाए, ठीक है ना, डीकलराइज हो जाए, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैट और फैटी एसिड। ये इंडिकेट करेगा अनसैचुरेटेड फैट और फैटी एसिड। इफ नो डीकलराइजेशन ऑब्जर्व, अगर डीकलराइजेशन नहीं होता है, कलर नहीं जाता है, बना रहता है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड फैटी एसिड, ठीक है ना। अगर जो ब्रोमीन का कलर, ब्रोमीन हमने लिया, ब्रोमीन Br2 प्योर फॉर्म में है, उसके पास कलर होता है रेडिश ब्राउन का, जैसे डालोगे सैंपल के अंदर डबल बॉन्ड होगा तो उसका कलर क्या होगा, गायब, उड़ जाएगा, टूट जाता है ना ब्रोमीन। यहां देखा हमने अभी, ये ब्रोमीन कैसा भाई, Br2 ब्रोमीन है, केवल सिंगल Br ब्रोमीन थोड़ी ना है, ये ब्रोमीन है, हम बस ब्रोमीन सॉल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है। ये ब्रेक कर जाएगा तो इसका कलर गायब हो जाता है। क्लियर है। सेम इस तरह हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन ले लेंगे, इसे ह्यूबल्स आयोडीन भी कह देते हैं। टेक 1 ml ऑफ ऑयल या 100 mg ऑफ फैट इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 2 ml ऑफ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्यों लिया जाता है, जिससे कि फैट मेरा पूरा डिसॉल्व हो जाए, एंड डिसॉल्व कंप्लीटली। एड ह्यूबल्स रिएजेंट ड्रॉप वाइज मिक्सिंग द कंटेंट। ह्यूबल्स रिएजेंट डालेंगे और उसको मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। इफ डीकलराइजेशन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड, अगर उसका डीकलराइजेशन हो जाता है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन फैट, अनसैचुरेटेड फैट। इफ नो डीपोलराइजेशन हो गया, डीकलराइजेशन हो गया, नो डीकलराइजेशन ऑफ आयोडीन इज ऑब्जर्व्ड, इट इंडिकेट एब्सेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स और ऑयल्स और प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड फैट्स और ऑयल्स, है ना, एक ही बात है। चाहे एब्सेंस मान लो या प्रेजेंस मान लो, इसकी एब्सेंस हो जाएगा अनसैचुरेटेड, प्रेजेंस हो जाएगा सैचुरेशन का। क्लियर है बातें, ये बात समझ में आई। बहुत सिंपल सिंपल से टेस्ट हैं, एक एक लाइन में तुम लोगों को याद कर लेने, ठीक है। यही 6 टेस्ट हमारे पास, 6-7 टाइप के टेस्ट थे, ठीक है। इनको तुम्हें क्या कर लेना, एक एक लाइन में इसको इसमें मिलाएंगे तो क्या इंडिकेशन आएगा। जो मैंने पहले बताया, जैसे प्रोटीन के केस में बताया था, किसको किसे मिलाने पे हमें क्या चीज मिल जाती है, और उससे क्या हमें ऑब्जर्वेशन से हमें क्या निष्कर्ष निकालना है, कोई चीज है या नहीं है। क्लियर है। इतनी बातें वैसे में भी लर्न करने वाली है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ था नहीं, केवल याद करने वाली प्रोसेस है। टेस्ट वैसे भी याद करने वाले होते हैं, है ना, टेस्ट तो वैसे भी याद ही किए जाते हैं। ओके, तो क्या करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है और खूब सारी पढ़ाई करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट।